तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीजीटी जेबीटी शास्त्री की शुरू करो भर्ती, शिक्षा सचिव ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को जारी किया आदेश। जी हाँ, हिमाचल में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5291 शिक्षकों की भर्ती शुरू करने के आदेश जारी हो गए हैं। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने यह प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र भेज दिया है। यह भर्ती टीजीटी जेबीटी और शास्त्री के पदों पर होगी। टीजीटी आर्ट्स में 1070, टीजीटी नॉन मेडिकल में 776, टीजीटी मेडिकल में 430 और शास्त्री में 494 पद भरे जाएंगे। जबकि जेबीटी के पदों पर 2521 शिक्षक रखे जाने हैं। वह नए शिक्षा सचिव के काम संभालने के बाद नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश हुए हैं। बता दें कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने निर्देश दिए हैं कि टीजीटी और जेबीटी में सबसे पहले शुरुआत बैच वाइज भर्तियों से की जाए। सीधी भर्ती के पद लोक सेवा आयोग को ही फिलहाल भेजे जा रहे हैं, लेकिन बैच वाइज भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षित बेरोजगारों के लिए यह राहत भरी खबर है। सरकार ने अपने पत्र में कहा है कि ड्राइंग मास्टर और फिजिकल एजुकेशन टीचर में भर्तियां करने से पहले रेशनलाइजेशन की जाए। जहां छात्रों की संख्या 100 से कम है, वहां से ड्राइंग मास्टर या फिजिकल एजुकेशन टीचर को हटाकर ऐसे स्कूलों में भेजा जाए जहां संख्या ज्यादा हो, उसके बाद ही नए पद भरे जाएं। पालमपुर नौनी में सरकार की सलाह पर नियुक्त होंगे वीसी, विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित। जब भविष्य में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और वानिकी विश्वविद्यालय नौनी में वीसी की भर्ती राज्य सरकार की सलाह पर होगी। राज्य सरकार ने भारी हंगामे के बीच गुरुवार को ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए रखा। उन्होंने कहा कि पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय और नौनी विश्वविद्यालय वीसी की भर्ती सरकार की सलाह पर होगी। इसके लिए राज्य सरकार संशोधन विधेयक लाई है। इस विधेयक से विश्वविद्यालय से राजनीतिक हस्तक्षेप भी खत्म होगा। इस बीच विपक्ष ने हंगामा कर दिया, अध्यक्ष के सामने पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी और फिर वॉकआउट भी किया। दरअसल विपक्ष इस बिल पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन पूर्व में निर्धारित न होने की वजह से विपक्ष के सदस्यों को चर्चा में शामिल नहीं किया गया। इसे देखते हुए सदन में नारेबाजी शुरू हो गई और बाद में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल को 1.5 करोड़, गगरेट विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले स्कूल कॉलेज भवनों को पहली किस्त जारी। गगरेट विधानसभा के अंतर्गत संगनई में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग मंडल दौलतपुर को 1.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। गत दिनों स्कूल भवन निर्माण के लिए जमीन भी शिक्षा विभाग के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। वह विधानसभा सत्र के चौथे दिन गगरेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक चैतन्य शर्मा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी सदन में लिखित में रखी। बता दें कि विधायक द्वारा सदन में सवाल पूछा गया था कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उनके सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वह जमा 2 स्कूल घनारी में विज्ञान प्रयोगशाला का कार्य प्रगति पर है और यहाँ 3 क्लासरूम व लाइब्रेरी निर्माण के लिए अब तक 30 लाख की राशि जारी की गई है। महिला आरक्षण पर संसद की मुहर, राज्यसभा में एक भी वोट विरोध में नहीं, अब राष्ट्रपति की हाँ बाकी। जिन लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया। इसके साथ ही इसके कानून बनने के लिए अब सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर ही बाकी रह गई। वह राज्यसभा में इस बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद मिठाइयां बांटी गई। इसके लिए करीब 100 डिब्बे मिठाइयां नई संसद में मंगाई गई थी। इससे पहले बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस के कई सांसदों ने 33% में ही ओबीसी आरक्षण देने और महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू करने की मांग उठाते हुए संशोधन दिए। जेसीसी की बैठक बुलाए सीएम, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने की अपील। जय प्रदेश और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की नवगठित कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से विधानसभा सत्र के दौरान शिमला में मिले। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूरे हिमाचल में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर व प्रदेश स्तरीय चुनाव सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। उन्होंने साथ ही मुख्यमंत्री से महासंघ के साथ संयुक्त समन्वय समिति की बैठक बुलाने का आग्रह भी किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि शीघ्र कर्मचारियों के साथ बैठक की जाएगी। कर्मचारियों से दुर्व्यवहार पर होगी कार्रवाई, जोगिंदरनगर प्रकरण पर विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 2 टूक कहा कि हिमाचल में जो भी व्यक्ति या राजनेता सरकारी कर्मचारी या अधिकारी से दुर्व्यवहार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर चाहे वह जोगिंदरनगर में हाल ही में हुआ मामला ही क्यों ना हो। विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद जोगिंदरनगर से भाजपा विधायक प्रकाश राणा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह मामला उठाया था। इन नेताओं ने आरोप लगाया कि जोगिंदरनगर में एक कांग्रेस नेता कुछ लोगों को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के दफ्तर में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर अधिकारी को धमकाया।
भांग की खेती पर आज आएगी रिपोर्ट, सीएम बोले जरूरत हुई तो स्टडी को विदेश जाएगी कमेटी। हिमाचल में भांग की कैप्टिव खेती को लीगल करने को लेकर बनाई गई सर्वदलीय कमेटी की रिपोर्ट राजस्व मंत्री शुक्रवार को विधानसभा में रखेंगे। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के विधायक हैं और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शुक्रवार को यह रिपोर्ट सदन में रखने की अनुमति मांगी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी बताया कि उन्होंने ये अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कमेटी ने इस मसले पर काफी स्टडी की है और यदि आगे विदेश भी जाने की जरूरत हुई तो कमेटी को भेजा जाएगा। वहीं भाजपा विधायक विपिन परमार ने मुख्यमंत्री से पूछा था कि क्या भांग की खेती को कानूनन मान्यता सरकार देने जा रही है। प्रदेश के होटलों में बढ़ी एडवांस बुकिंग, इस वीकेंड कारोबार अच्छा होने की उम्मीद, बढ़ रहे सैलानी। प्रदेश में मानसून की बारिश थमने के साथ ही अब पर्यटन कारोबार दोबारा से पटरी पर लौटने लगा है। बारिश कम होने व हाईवे बहाल होने के बाद पर्यटन हिमाचल का रुख कर रहे हैं। वहीं कालका शिमला रेलवे मार्ग सोलन तक बहाल होने के बाद चायल और शिमला के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। वहीं अब दिल्ली से शिमला और धर्मशाला के लिए हवाई सेवाएं भी बहाल हो चुकी है, जिसके बाद पर्यटन को पंख लगेंगे। वहीं होटल कारोबारियों का कहना है कि इस वीकेंड के लिए एडवांस बुकिंग आ रही है और कारोबार अच्छे होने की उम्मीद है। वहीं पिछले वीकेंड पर भी पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार रहे। वहीं प्रदेश में अब पर्यटन कारोबार धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। वहीं बाहरी राज्यों से काफी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। वहीं धर्मशाला में अक्टूबर माह से क्रिकेट का मैच होना है, जिसके चलते अभी से ही एडवांस बुकिंग होने शुरू हो गई है। ये व्हाइट पेपर नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। 50,000 करोड़ कर्ज छोड़ गई थी वीरभद्र सिंह सरकार। जी हां, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से सदन में रखा गया व्हाइट पेपर सिर्फ एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। इसमें राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए आंकड़े अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं। वह जयराम ठाकुर विधानसभा परिसर में स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। वह जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से इस पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट को विधानसभा के अंदर रखने के लिए प्राइवेट मेंबर डे के दिन तरीका अपनाया गया, वो निंदनीय है। उन्होंने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर कर्ज का बोझ और बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 8 महीने में 8,000 करोड़ का लोन ले चुके हैं और दूसरों को लोन पर नसीहत दे रहे हैं। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। लेबनान में हिमाचली होनहार का डंका, रिचा ने मिस टूरिज्म यूनिवर्स में जीता बेस्ट बोटिंग का अवार्ड। सुंदरनगर की रिचा शर्मा ने मिस टूरिज्म यूनिवर्स 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बेस्ट बोटिंग का खिताब पर अपना कब्जा जमाया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में रिचा शर्मा ने भारतीय देवी बनकर अपनी संस्कृति को प्रदर्शित किया। उनके भारतीय देवी के रूप में वहां पर खूब सराहा गया और वहां की स्थानीय जनता ने उन्हें खूब प्यार देते हुए जमकर वोट डाली। इसी आधार पर रिचा को बेस्ट बोटिंग के खिताब से नवाजा गया है। वहीं मिस टूरिज्म यूनिवर्स 2023 ब्यूटी पीजेंट्स में 27 देशों की सुंदरियों के बीच उन्हें ताज पहनाया गया। इसी के साथ उनके साथ कई करार भी हुई। बता दें कि सुंदरनगर के भोजपुर की रहने वाली 28 वर्षीय रिचा शर्मा अब तक कई ब्यूटी पीजेंट्स में अपना हुनर दिखा चुकी है। वह रिचा बीटेक ग्रेजुएट हैं और उनके MBA भी की है। उनके पिता संजय शर्मा सेवानिवृत्त DSP हैं, जबकि माता अंजू शर्मा शिक्षिका हैं। दोस्तों, आज की शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।